हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपके अपने परिवार एलियन कोना का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस करा चुके हैं, एक नए प्रैक्टिस की शुरुआत नए जोश, एक नई उम्मीद और एक नए जोश के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किस समय में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ या किसके समय में हुआ था? वह कौन से शासक हुआ करते थे जिसके समय में एलिफेंटा का निर्माण हुआ था? तो एलिफेंटा का निर्माण जो हुआ था, कैसे, मतलब एक पहाड़ हुआ करता था, पहाड़ के बाद उसमें क्या हुआ, वही प्लेट टेक्टोनिक, और उसके बाद वो डिजाइनिंग की गई। उसके बाद किसका निर्माण किया गया? एलिफेंटा गुफा का निर्माण किया। तो ये राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना किसने की थी? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस की स्थापना किसने की थी, जिसे हम आज बोलते हैं इस्कॉन। आपने देखा होगा कि इस्कॉन टेम्पल दिल्ली, इस्कॉन टेम्पल वृंदावन, जो कि यूपी के अंतर्गत, मथुरा के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ही जो इस्कॉन है, इसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? अगर हम इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, इस्कॉन की स्थापना की बात करें, तो वह किसने की थी? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। किसने की थी? भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, प्रभुपाद ने की थी। इनका आंदोलन हुआ करता था, उसकी जो वो था ना, क्या स्पीच थे बोलते हैं, वो करते हरे कृष्ण। क्या होती थी? हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। क्या हुआ करता था? हरे कृष्णा आंदोलन। वर्ष 1966 में न्यूयॉर्क शहर में। क्या, किसमें की थी इसकी स्थापना? वर्ष 1966 में न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क शहर में। तो हमारा क्वेश्चन था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना किसने की? तो यह की थी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। 1966 न्यूयॉर्क शहर में हुई थी, इस हरे कृष्णा आंदोलन के तहत। किसके तहत? हरे कृष्णा आंदोलन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? भारत में स्वर्ण सिक्के जो बड़े पैमाने पर जारी किए थे, वह पहले राजा कौन थे? तो वह पहले राजा कौन थे? तो वो हो जाएंगे कुषाण। क्या हो जाएंगे? कुषाण। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुषाणों की नगरी किसे कहा जाता है, कुषाणों की नगरी किसे कहा जाता है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। कुषाणों की नगरी किसे कहा जाता है? तो क्या है, जो कि भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो वो हुआ करते थे कौन? कुषाण। कौन हुआ करते थे? कुषाण। यह क्या आते हैं? स्वर्ण रोमन, ये सिक्के जो होते हैं स्वर्ण रोमन दीनार पर आधारित थे। आपने दीनार मुद्रा पढ़ी होंगी, तो ये स्वर्ण रोमन दीनार पर आधारित थे, दीनार पर आधारित थे। कुषाण वंश, कुषाणों की राजधानी की बात करें तो वह हमारी मथुरा हुआ करती थी। क्या? कुषाणों की जो राजधानी हुआ करती थी, तो वह हमारे क्या हुआ करती थी? वो मथुरा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत की सर्वोच्च खेल संस्था है। ये क्या है? भारत की सर्वोच्च खेल संस्था है। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करें या कि इसके गठन की बात करें, इसके जो गठन हुआ था वह हमारा कब हुआ था? तो यह गठन हुआ था हमारा 1984 में। कब हुआ था?
1984 1984 में। किसमें हुआ था? 1984 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय खेल प्राधिकरण का जो हेडक्वार्टर है, क्या है, मुख्यालय है, वह कहाँ पर स्थित है, एट प्रेजेंट वह कहाँ पर स्थित है? तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। राष्ट्रीयवादी प्रतिमा विज्ञान में किसकी भारत माता मदर इंडिया या भारत माता मदर इंडिया 1904 1905 ईस्वी में की प्रसिद्ध पेंटिंग भारत की छवि का नया प्रतीक है? भारत की कौन सी छवि है? राष्ट्रीयवादी प्रतिमा विज्ञान किसकी भारत भारत माता 1904 1905 की प्रसिद्ध पेंटिंग भारत की छवि का नया प्रतीक है। तो वह कौन है? तो वह हो जाएंगे हमारे कौन? अविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएंगे? अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर। अगर अविंद्रनाथ टैगोर से एक और पेंटिंग की बात करूं तो वो एक और पेंटिंग का क्या नाम है? गणेश जन्नी। क्या है? गणेश जन्नी। गणेश जन्नी। गणेश जन्नी। अगर मैं इसके संबंधित एक पुस्तक की बात करूं तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल। क्या? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल। तो क्या हमारा क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में किसकी भारत माता मदर इंडिया 1904-05 ईस्वी की प्रसिद्ध पेंटिंग भारत की इस छवि का नया प्रतीक? और कौन सी छवि थी हमारी? वह थी हमारी अविंद्रनाथ टैगोर की छवि। एक और इससे संबंधित पेंटिंग जो है गणेश जन्नी पेंटिंग। कौन सी थी? गणेश जन्नी पेंटिंग। अगर मैं भारतीय खेल प्राधिकरण के मुख्यालय की बात करूं तो यह हमारा न्यू दिल्ली में। किसमें है? न्यू दिल्ली में। किसका हेडक्वार्टर है? भारतीय खेल प्राधिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के किस पंथ से जुड़े हुए हैं? कथक के जो प्रमुख विषय हैं वह हिंदू धर्म के किस पंथ से जुड़े हुए हैं? हिंदू धर्म में जैसे कुछ पंथ पाए जाते हैं तो उन्हीं में से किस पंथ से हमारे कथक के क्या जुड़े हुए हैं प्रमुख विषय? तो वह हमारा है वैष्णव वैष्णववाद पंथ। क्या? वैष्णववाद पंथ। वैष्णव वैष्णववाद पंथ से जुड़े हैं। किससे जुड़े? वैष्णववाद पंथ से जुड़े हैं। उत्तर भारत, कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित है। उत्तर भारत से संबंधित। कथक क्या है? तत्कार। कथक तत्कार उसको बोला जाता है कथक तत्कार, पैरों की गति। कथक तत्कार का अर्थ होता है पैरों की गति। पैरों की गति। तत्कार का मतलब होता है पैरों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। पूर्वी घाट जो है जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इधर हमारे क्या आते हैं पूर्वी घाट में? जैसे उड़ीसा हो गया। क्या? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और क्या तमिलनाडु। ये जो स्टेट आते हैं ये क्या आते हैं? स्टेट झारखंड। ये जो पार्ट है ये पूर्वी घाट के हैं। किसके हैं? पूर्वी घाट के। जिधर बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ ये वो जो सीमा है वहां पर क्या है? तट जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। हम शिखर की बात कर रहे हैं, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वह पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पश्चिमी एंड दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी एंड दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? पश्चिमी और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। और यह कहाँ है? यह कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि करंट में ओलंपिक्स हमारे चल रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसकी, क्या डे कब डे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है हमारा 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। मैं आपसे पूछूं कि योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस हमारा क्या हो गया?
21 जून को मनाया जाता है। क्या 21 जून को मनाया जाता है? मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो मेरा क्वेश्चन था पश्चिमी एंड दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वह हो जाएगी हमारी क्या? अनाईमुड़ी। कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पश्चिमी एंड दक्षिणी भारत की, पश्चिमी एंड दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, किसकी बात करूं? हाइट की बात करूं तो इसकी है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। ये कहां पर है? यह है केरल में। कहां पर? केरल। 2695 मीटर केरल में स्थित है। तो ये 23 जून को हमारा ओलंपिक दिवस, 21 जून को हमारा योग दिवस, 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस, और अगर मैं पूछूं विश्व खाद्य दिवस, क्या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो वह हो जाएगा हमारा 7 जून को। 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस, सुरक्षा दिवस 7 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में कौन सा मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह अम्ल हो जाएगा हमारा टैनिक। टैनिक क्या हो जाएगा? टैनिक। अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल का क्या होता है कि यह 7 से कम जितने भी नंबर से, कितने? 7 से कम जो नंबर से, एक स्केल होता है, पीएच स्केल होता है, तो जो 7 से कम होते हैं उसमें क्या होता है? वो एसिडिक, क्या अम्लीय, और जो 7 से ऊपर है वो हो जाता है हमारा बेस। क्या बोलते हैं उसको? क्षारीय। क्या बोलते हैं? क्षारीय। तो चाय में जो मुख्यतः अम्ल पाया जाता है वह टैनिक अम्ल पाया जाता है। मैं आपसे पूछूं कि गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गेहूं में, गेहूं में जो पाया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लूटोनिक। क्या बोलते हैं? गेहूं में ग्लूटोनिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में जो पाया जाता है वह पाया जाता है ऑक्सैलिक। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण अभियान। क्या? पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। क्या एक यह कार्यक्रम है? भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर के लिए प्रमाणित है? भारतीय संविधान में वह कौन सा आर्टिकल है जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण अभियान या पोषण स्तर को मेंटेन रखने के लिए उसके अंतर्गत चीजें बताई गई हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कानून का पालन कैसे करना है, कब करना है, और क्या उनका एक्सप्लोटेशन जिसे बोलते हैं वो नहीं होने देना, क्या शोषण। तो यह हमारा आर्टिकल क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 47। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 47, 47। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो ऐसे में आपसे पूछूं कि अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो बच्चे हैं उनके, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का जो अनिवार्य प्रावधान है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो यह आता है हमारे आर्टिकल 45 के तहत, अनुच्छेद 45 के तहत। अनुच्छेद जो 46 है वह SC ST EWS, क्या ST ST EWS का क्या करता है? दुर्बलता पक्ष का सहायता का प्रमाण देता है। क्या देता है? दुर्बलता पक्ष की सहायता का प्रमाण देता है। आर्टिकल जो 44 है वह हमारी UCC, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अनुच्छेद क्या 44 हमारी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो हम साथ के साथ रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चंस का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? तो वह कौन से शासक हुआ करते थे? वह हमारे राष्ट्रकूट के शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना किसने की थी, जिसे हम आज पार्टिकुलर वर्ड इस्कॉन के नाम से जानते हैं? तो ये हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन के तहत 1966 में न्यूयॉर्क शहर में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो वह कुषाण हुआ करते थे। मैंने आपसे पूछा था कुषाणों की जो राजधानी हुआ करती थी वह मथुरा हुआ करती थी। जो स्वर्ण सिक्के थे उनको स्वर्ण रोमन दीनार पर आधारित थे। किस पर आधारित थे ये? स्वर्ण रोमन दीनार पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत की सर्वोच्च खेल संस्था है ये। क्या है? भारत की खेल सर्वोच्च संस्था जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1984 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में किसकी भारत माता, मदर इंडिया या भारत माता? 1904-1905 की प्रसिद्ध पेंटिंग भारत की इस छवि का निर्माण करती है, वह कौन सी छवि है? तो वह हमारे रविंद्रनाथ टैगोर की छवि है। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। अगर इनसे संबंधित एक और पेंटिंग की बात करें तो वह हमारी हो जाएगी क्या? गणेश जन्नी पेंटिंग। क्या हो जाएगी? गणेश जन्नी पेंटिंग। इनकी इनसे संबंधित पुस्तक है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल। क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के प्रमुख विषय। कथक जो है एक नृत्य है, इसके प्रमुख विषय हिंदू धर्म के किस पंथ से जुड़े हुए हैं? हिंदू धर्म के कुछ पंथ होते हैं, किस कौन सा एक पंथ है जिससे कि कथक के प्रमुख विषय जुड़े हुए हैं? तो वह हमारा क्या हो जाएगा? वैष्णववाद पंथ। क्या हो जाएगा? वैष्णववाद पंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। तो सबसे ऊंचा जो शिखर है वह क्या है? महेंद्रगिरी। मैंने आपसे पूछा था कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है और वह कहाँ स्थित है? तो वह हमारी थी अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट 2695 मीटर है और यह केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस करंट में था, इसलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओलंपिक दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है हमारा 23 जून को। 21 जून को योग दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और ये खाद्य सुरक्षा, विश्व खाद्य सुरक्षा, यह मनाया जाता है 7 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, चाय में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक। क्या पाया जाता है? टैनिक। गेहूं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हमारा ग्लूटोनिक। क्या हो जाएगा? ग्लूटोनिक। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पोषण अभियान। क्या? पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। क्या यह एक कार्यक्रम है? भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद पोषण स्तर के लिए प्रमाणित है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 44 यूसीसी की बात करता है। 46 एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस दुर्बलता पक्ष की सहायता। 45 अनिवार्य शिक्षा, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसी प्रकार हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 क्वेश्चन जो है वह कहता है कि नाथुला दर्रा, नाथुला पर्वत दर्रा कहाँ स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वह कहाँ पर स्थित है? नाथुला पास की बात करें तो वह कहाँ पर स्थित है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। नाथुला पास, नाथुला पास की हम बात करें तो यह हो जाएगा हमारा सिक्किम में। किसमें? सिक्किम में। किसमें हो जाएगा? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी। क्या? मयूराक्षी, दामोदर, कौन क्या क्या है? मयूराक्षी, दामोदर, रूपनारायण किस नदी की सहायक नदियां हैं? मयूराक्षी, दामोदर, रूपनारायण वह कौन सी नदी है जिसकी यह सहायक नदियां हैं? तो वह नदी हमारी हो जाएगी कौन सी? हुगली नदी। कौन सी हो जाएगी? हुगली नदी। हुगली नदी। तो हुगली नदी की सहायक नदियां हैं वह मयूराक्षी, दामोदर और रूपनारायण, अजय, क्या, जलांगी। ये क्या है? हमारी हुगली नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की तलहटी का हिस्सा है? वह कौन सा भारतीय राज्य है जो पूर्वोत्तर में है, भारत के ईस्टर्न पॉइंट पर है, हिमालय की तलहटी का हिस्सा है? किसका? तलहटी का हिस्सा है। तो वह हमारा क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यह अरुणाचल प्रदेश, यह हमारा पहाड़ी एरिया में बसा पूरा एक राज्य है। किसमें? पहाड़ी, पहाड़ी में बसा राज्य, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोबादुर। क्या? कोरोबादुर मंदिर कहाँ स्थित है? कोरोबादुर मंदिर है वह कहाँ पर स्थित
है। अगर हम कोरोबादुर मंदिर की बात करें तो यह हमारा कहाँ हो जाएगा, इंडोनेशिया। कहाँ, यह इंडोनेशिया में जावा द्वीप के केंद्र में, मध्य जावा के दक्षिणी भाग में, जावा द्वीप के केंद्र में और मध्य जावा के दक्षिणी भाग में केडू घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में, केडू घाटी। अगर ऐसे लिखेंगे फैक्ट में तो यह इंडोनेशिया में, इसमें है इंडोनेशिया केडू घाटी में स्थित है। इसमें केडू घाटी, जावा द्वीप स्थित है। क्या, कोरोबादुर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी देवनागरी लिपि में हिंदी को शामिल किया गया है। वह कौन सा अनुच्छेद है, संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को शामिल किया गया है। तो वह हमारा हो जाएगा 343, अनुच्छेद 343 1963 के अधिनियम के तहत। क्या, कौन सा अधिनियम, 1963 का राजभाषा अधिनियम, 1963 का राजभाषा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली, क्या, पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था। क्या दिया गया था, समर्थन दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था। तो वह क्या हो जाएगा, कौन सा आर्टिकल है वो, अनुच्छेद 40। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40। अगर हम डीपीएसपी की बात करें, किसकी डीपीएसपी की बात करें, तो यह हमारी आर्टिकल 36 से, अनुच्छेद 36 से कहां तक है, 51 तक। कहां तक, 51 तक हमारी जो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो प्रावधान है वो 36 से 51 तक है। 1935 के अधिनियम के तहत डीपीएसपी, क्या, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह हमारा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। किसमें हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में है। मुझे आप बताएंगे कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डैश के वादक है। किस वाद्य यंत्र से संबंधित वादक हैं जो पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय हैं, वह बनारस राज घराने से क्या करते हैं, बनारस घराने से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो वह किस वाद्य यंत्र के संबंधित वादक है, क्या है, वादक है। तो वह हो जाएगा हमारा क्या, तबला। क्या हो जाएगा, तबला। क्या हो जाएगा, तबला। मैं आपसे पूछूं कि राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित वादक हैं। क्या, राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित वादक हैं, तो यह हो जाएंगे राजीव तारानाथ जो हैं, राजीव तारानाथ किसे हो जाएंगे, सरोद। किससे, सरोद से। मैं पूछूं विलायत खान, क्या, विलायत खान, तो ये हमारे हो जाएंगे सितार वादक। क्या हो जाएंगे, सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख उदाहरण है, तो वह हमारी क्या हो जाएगी, मीथेन। क्या हो जाएगी, मीथेन। CH4, क्या हो जाएगा, CH4। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। इंडिया ने पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया था, तो यह हमारा हुआ था 1920 में। कब भाग लिया था इंडिया ने, 1920 में। तो साथ के साथ रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस का। पहला हमारा जो क्वेश्चन था वह था, नाथुला पर्वत दर्रा कहाँ स्थित है, तो वह हो जाएगा हमारा सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी, दामोदर, रूपनारायण किस नदी की सहायक नदियां हैं, वह हुगली नदी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा भारतीय राज्य पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की तलहटी का हिस्सा है, तो वह हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कोरोवाडूर मंदिर कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया, जावा द्वीप, केडू घाटी, क्या केडू घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को शामिल किया गया था, अनुच्छेद 343 के तहत 1963 का राजभाषा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत प्रणाली को समर्थन दिया गया था, अनुच्छेद 40 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 40 के तहत। जो डीपीएसपी का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। 1935 का अधिनियम के जो है वह किसका बात करता है, हमारा डीपीएसपी अधिनियम जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, वह 1935 का अधिनियम है। सलीम अलीम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वाद्य यंत्र से संबंधित वादक थे, तो ये हमारा क्या था, तबला। क्या था, तबला। राजीव तारानाथ सरोद वादक, बेलायत खान सितार वादक। कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख उदाहरण है, तो वह हो जाएगी हमारी मीथेन, CH4 होता है ये। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, 1920 में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, कल से फिर कंटिन्यू करते हैं।